को नहीं चाहत तो बूढ़े बहु दद्दा को अलग कर कैसे दो तुमने, सगे भज्जा को छोड़ कैसे दो तुमने, रिश्तेदार छोड़ कैसे दाए तुमने, अकेली ये घरवारी के पीछे सब त्याग दो कि नहीं त्याग दो। भज्जा से नहीं बोल रहा है, बहु दद्दा से नहीं बोल रहा है, माने पत्नी को तुमने भी सूर्य से ज्यादा चाहत कहा है, जब तो सब छोड़े बैठे नहीं। एक दिन संध्या ने अपनी छाया से एक नारी को प्रकट किया। जहां संध्या की छाया पड़ रही थी उते एक नारी प्रकट हो गई, उरो को नाउ छाया पड़ गओ, बिल्कुल संध्या जैसी थी। संध्या चली गई जंगल, सूर्य ने सोची जय आए हमारी पत्नी, इनके यहां एक बेटे का जन्म हुआ। सूर्य और छाया से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ गया शनिदेव। शनिदेव ने एक दिन अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य को गुस्सा आ गई और श्राप दे दी, जा शनि तूने बड़ी बहन को लात मारी है, तू लंगड़ा हो जाए। अब इसको अन्यथा मत लेना, जिसके पांव टूट जाएं, पांव खराब हो जाएं, कट जाएं, समझ लेना या तो इसने ब्राह्मण को लात मारी है, या गऊ को लात मारी है, या कन्या को लात मारी है। उस पाप के कारण आदमी लंगड़ा होता है, पांव टूटता है, पांव कटता है, क्योंकि यहां हर पाप का कुछ ना कुछ प्रायश्चित है। एक दिन आ गए नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नी बदल गई। या तो नकली आया असली तो जंगल में भजन कर रही। अब सूर्य थोड़ी बहुत चाहती, ढूंढ बे गए सो मिली ने। नारद जी के पहुंचे, बोले बा नहीं मिल रही। संध्या को पता लग गो कि वो तो भी आ गओ घर बार, सुबह घुड़िया बन गई। ध्यान से सुना जज्जू कथा। नारद जी ने कह दी कि घुड़िया बन के वो जंगल में है, सो सूर्य घोड़ा बन के चले गए। 12 साल संगे रहे। इनके ते 7 पुत्र भाई, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, जिनकी कथा भागवत में आउट है। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गओ। तो जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? आज के बाद जो भी पति अपनी पत्नी को ले वे पहली बार ससुराल जे है, और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है, उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे है। दूल्हा काय पे जात बैठ के? घोड़ा पे जात के नहीं जात, जो कारण है। तो सूर्य ने कहा कि अगर तुम वरदान दे रही तो एक वरदान हम भी दे रहे। बोले का? जब पति पत्नी को लेने घोड़े पर बैठकर जाएगा और जैसे ही ससुराल पहुंचे और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा कर दीजिए है तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे है। पंडित जी हरे बैठे हैं बरोठी में पेलो टीका कौन खो लगत? दूल्हा खो के घोरवा खो? बताओ आप घोड़ा ही पूजत। कौन दूल्हा नाराज हो जाए कि कहा यार हम बैठे रहे तुमने घोड़ा को टीका लगा दो। पर जो परंपराएं हैं, हमने कल भी कहा था कि दुनिया की ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा शास्त्रों में ना हो। हमारी कोई परंपरा गलत नहीं है, बस हमको बताया नहीं गया, ये गलती है। ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि बनाई, हृदय से धर्म पीठ से अधर्म, अत्रि हबिरबू पुलस्त ख्याति आदि महात्मा प्रकट किए। 5वीं रचना करी रामायण में लिखी है। वो तो ज्यादा जा नहीं रहा, तुम तो नाव भर सुन ली। स्वयं मनु भू अरु सत रूपा, जिनके भय अरि सृष्टि अनूपा। मनु और सतरूपा
इनके 2 लड़का भाई उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 बिटियां भाई देवहूति, आकुति, प्रसूति। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याई गई, आकुति रुचि प्रजापति को ब्याई गई और देवहूति महात्मा करदम को ब्याई गई। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई सुरुचि और सुमति, इनके 2 लड़का भाई उत्तम और ध्रुव। उत्तम मर गए, ध्रुव के 2 ब्याह भाई पत्नी के नाव हतेला और भृमि। इनके 2 बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग से बेन और बेन के शरीर मथे से पृथु और पृथु के भाई विजतासुर। जब भागवत की कथा है अपन अपनाए लौट गए से पुराण में। जब भगवान शंकर को पता लगा, जब भगवान शंकर को पता लगा कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पे मोहित हो गए, तो बहुत डांटा जाके, ब्रह्मा तुझे मन शर्म ना लगी? ये काम तो राक्षस भी ना करें जो तूने किया, अपनी बेटी पर मोहित हो गया। अब ब्रह्मा जी शंकर जी से कच्छू ने कह पाए, पर मन ही मन गांठ बांध गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत राजा दक्ष को प्रकट किया और प्रसूति से ब्याह करवाओ। और दक्ष से बोले, दक्ष शिव को मोहना किसी साधारण स्त्री के बस में तो है नहीं है, तो तुम अब जगदम्बा को प्रकट करो। अब हमें शंकर को जाल में फंसाऊंगे, नारी के जैसे फंसे। दक्ष ने माता की बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या की माता की। नवारण मंत्र का जाप किया, पहले पुरुष चरण किया और फिर तपश्चरण किया। मंत्र का, किसी भी मंत्र का अगर पुरुष चरण या तपश्चरण कर लो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। पुरुष चरण क्या है और तपश्चरण क्या है ये भी सुन लो। जो भी जाप करते हो किसी भी मंत्र का, जब तक पुरुष चरण नहीं करोगे, तपश्चरण नहीं करोगे, तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। पुरुष चरण क्या है और तपश्चरण क्या है? जो भी आप मंत्र जप रहे हो और उस मंत्र में जितने भी शब्द हैं, अगर उतने लाख जाप कर लो जाए तो वो हो जाते पुरुष चरण। जैसे पंचाक्षरी मंत्र में 5 शब्द हैं तो इस मंत्र का 5 लाख जाप हो जाए। षडाक्षरी में 6, 12 मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक 12 लाख जप हो जाए। गायत्री में 24 शब्द हैं, तो अगर 24 लाख जाप गायत्री को कर ले तो गायत्री अपने आप में सिद्ध हो जात। तो जो होगा पुरुष चरण, फिर यही को होते तपश्चरण। आपको वाक सिद्धि हो जाएगी, आप जो कहोगे वो होने लगेगा। अगर आपने मंत्र का तपश्चरण कर लिया तो पुरुष चरण तो होगा कि जितने शब्द हैं उतने लाख जाप कर ले। और तपश्चरण कहा उठे, जितने शब्द हैं उतनी बार उतने लाख जाप कर ले, तो वो हो जाता है तपश्चरण। अब जाप की भी विधि है। आजकल जाप तो सब कर रहे, पर ना तो कोई उसका दशांश कर रहा है, ना कोई उसका हवन कर रहा है विधि से। और ये में तर्पण और मार्जन तो बंद ही होगा मंत्रों को। तुम कितना जप कर ले, पर अगर तर्पण और मार्जन नहीं करोगे तो वो मंत्र किसी तुम्हें फायदा नहीं देगा। नुकसान तो नहीं हुई है पर फायदा भी नहीं दे। मंत्र की एक विधि है, ध्यान से सुनियो। मान के चलो आपने 1.25 लाख मृत्युंजय मंत्र करवाओ घरे, तो 1.25 लाख को दशांश बनाओ, फिर उतो जाप और करवाओ। फिर जितो दशांश जाप भाव है वो को दशांश बना के उतनी आहुति डालो। अब हवन करवाओ तुमने पग्गा भर को, और जाप करवाओ तुमने 1.25 लाख। देवता बुला लाए पूरी दुनिया के और खावे धरे मुट्ठी भर साकल।
तो जितना दशांश जप हुआ है उसके दशांश निकाल के उतनी आहुति वही मंत्र की गिरे। फिर जितनी आहुति गिरी हैं वो को तो तर्पण होए। तर्पण मंत्र का कैसे होता है? एक थाली में पीतल की हो, कांसे की हो, क्योंकि धातुओं का भी अलग अलग नियम है। सोना हवा में पवित्र हो जाता है, सोना में हवा लग जाए सोने में जो पवित्र मानो जात। चांदी पानी से पवित्र होते, चांदी को कितना झूठो बर्तन हो के लिए पानी से धो दे वो फिर पूजा के लायक होगा। तांबा और पीतल राख मिट्टी से पवित्र होता है, और स्टील का बर्तन गंगा जल से भी धो ले तो पूजा के लायक नहीं है। ध्यान से सुनत जाइयो। और चीनी मिट्टी का बर्तन तो कभी पूजा घर में जाना ही नहीं चाहिए। चलो मृत्युंजय मंत्र को तर्पण कैसे हुई है? वो थाली में हाथ में जल भरो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तर्पयामि। वो जलोई में छोड़ दे, फिर जल भरो, फिर मंत्र बोलो और कहो तर्पयामि, फिर ओई में छोड़ दे। जितनी संख्या बनी हो उतनी बेर ऐसो करो। फिर तर्पण के बाद है मार्जन। अब वही जल में उल्टे हाथ धरो और मंत्र बोलो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और वही जल लेके ऊपर छिड़को मार्जयामि मार्जयामि। ये मंत्र की पूरी विधि है। भजन करवे मी बारी जो माला होए बकबू गरे में ने पेरियो। और गरे में पेरवे बारी माला से कबू मंत्र ने जपियो, न पागल हो जाओ। जिस माला से आप नाम जप करते हो वो कभी गले में धारण नहीं करना, और जो गले में धारण कर ली हो उससे कभी नाम जप मत करना। कई लोगों हमने देखो भाई रुद्राक्ष गले में और भाई तीर्थों में गए सो गड़ानसी सरकाई और फिर डारी और भाग आए। ये अपराध है। कोशिश करना कि किसी की माला से जाप मत करना। घर में माला और आसन तो अलग हो सबकी। जितने लोग पूजा करते हो सबकी आसन अलग राखो और सबकी माला अलग राखो। न को की माला से जाप करो और न को की माला खुद अपनी माला जाप के लाने दो। न को की आसन पे बैठो न को आसन पे बैठन दे। हमारे यजमान इतनो महंगो कमरा ले आए पर हम अपनी आसन लेके आउट के नहीं आते और उठे और हमारे संगे चली जे। पूजा भी हम यही पे करत। हमारी भोजन की आसन अलग है, जब भोजन करें जब अलग बैठे। जब हमारी पूजा की आसन है, आसन सिद्ध हो जाती है और आसन सिद्ध हो गई तो माला शुद्ध हो जाती है। माला शुद्ध हो गई तो मन पवित्र हो जाता है और मन पवित्र हो जाए तो परमात्मा सामने प्रकट हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दक्ष ने तप किया, आकाशवाणी हुई वरदान मांगो। दक्ष ने कहा माता वरदान तो मांगना है पर मांगने में शर्म लग रही है। तुम जगत की माता हो और हम तुम्हें बेटी बनाने आए हैं। मां ने कहा हम तुम्हारी बेटी तो बन जाएंगे पर एक शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले जिस दिन तुम्हारी चौखट पे हमारा अपमान हो जाएगा हम उसी दिन उसी चौखट पे प्राण त्याग देंगे। दक्ष ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने दरवाजे अपमानित करे? देवी ने कहा ठीक है बाद की बात है पर ऐसा करना नहीं। अब तो माता प्रकट हो रही है के मैया रतिया जग देखत हो रूप अनेक सदा धरती हो। और जो जनयान करे बिनती तासु मनोरथ सो करती हो। क्षण में सुख संपत्ति दान दियो।
क्षण में दुख दारिद सो हरती हो। अमोह पुकारत देर भई, जगदम्बे विलंब कहाँ करती हो। कर खप्पर अंबुज गदा बानो लेके साथ, खेरापति है भगवती लाज तुम्हारे हाथ। माता प्रकट हो रही, दक्ष ने इतनो जाप करो रे। जब माता प्रकट भई और इनोरो कहूँ फूटी ढोलक क्या बज जाए, तो अब भाई माता आज अरे तन्ना गा देंगे हमें अब भाई। हाँ, कई सुआ बने मोरी माई मड़ पे 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 सुआ बने। बोलो जगदम्बे माई की। इतने में दुर्गा आ जात। अच्छा, बगलवारी तुरंत तो चुटज्जा खोल दे, चुटज्जा में बंदी रे दुर्गा काय नहीं। अच्छा, एक खो दुर्गाया है और बगलवारी बिल्कुल ऐसी स्प्रिंग सी उछता थे कहीं तना माई को चुटज्जा खोल दे। ये तो बनी है दुर्गा, ये तो 25 साल हो गई। 3-4 घंटा सवेरे बैठा थे माला कर और अब भाई जा रहे सो फिर बैठ जे रात भर को 4-5 घंटा सो थे मात्र। कमरा में पड़े पड़े कुछ नहीं करें, पूजा या करत मनो अब झाई नहीं आई मुझे आई नहीं दुर्गा में। खूब सोच रहा हूं, खूब भक्त हैं, सुन रहे हम। अब तुम हो रहे फूटी ढोलकिया में आ जाते। अच्छा, दुर्गा जी आके पता है का बता, कहीं तुम्हारी सास का करवाए हैं क्योंकि घर में लोग हर के धर दो। जी हाँ दुर्गा, काहे जब बंगाली विद्या बता रही हो। अच्छा, दमोह में एक आध खुआत हो तो आ जाओ, तो बताओ कौन भगत गा दें जी में आत हुए। हम भी देख लें कि दुर्गा होत कैसियां हैं जी फिरत हैं लटें छुटकाएं। आ रही को तो हम गाएं भगत जुआन का बगा दें, पर ध्यान राखियो कहूं तुम्हें दुर्गा आई तो हमारी मूड़े चढ़ा थे काल भैरव। जबरन के नाटक नौटंकी न करो जे, कहीं तुम्हारे घरे लोगे धरेंगे। अब इतनी बड़ी गृहस्थी में कल लोगे ही नहीं होंगे। हम आए थे कहीं तुम आए थे ने बुआ धरे, हम आए थे 3 बार नहीं 4 धरे महाराज अंडार है। हम उसे बाबा नोई न तुमने जान रहे होगे जे जटा मटा बनाए सो कुछ अनन्य घर दूर है, बाल बच्चे हैं, सब हैं, तुम घाई रेत हैं। बस जाहे के समय पूरो भगवान में नकारत है।
राम को राम। भगवान ने आज बहुत अच्छा मौका है, सोमवार को दिन है और अभी कछु देर में छोटे सरकार आ रहे हैं कथा में दर्शन दे। भी ध्यान राखियो, फतेहपुर वाले मालक जी ने कल आए हैं। इस भगियों ने बहुत दिव्य मूर्ति हैं और शिव के साथ अगर संत और हो जाएं तो जीवन को बेड़ा पार है। इसलिए आज 5-10 मिनट ज्यादा भी बैठे रहियो, ठीक। अब फिर अब जे को जाने हो तो चले जा, जावे बायक हो तो भगवान नहीं रोक पाओ, हम रोक हैं का काहे। देखो जाने तो सवाई को हैं, तुमोरे बीजे हो हम बीजे हैं, पर कोनो समय के पहले चलो जाए तो मोहल्ला में चर्चा होत के आ रहा समय हाथों ने और भी चले गए तना और रुके रहते। अब जे को समय होगा हो वे चले जब जो हमने रोक पे हैं। अपन तो सब समय से जे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कोई बता सकता है सबसे पहले शिव जी का अभिषेक किसने किया इस दुनिया में? तुम्हारों का कुछ खबर ही नहीं, हमने कल ही नहीं बताई थी। ब्रह्मा और विष्णु ने करो है पहलो अभिषेक। कि यह सो तो नन्या के आगे पाठ पीछे सपाट। शिव अभिषेक खाली भोलेनाथ का होता है, ध्यान से सुनना, पर अर्चन सबका होता है। श्री रामार्चन भी है, श्री कृष्णार्चन भी है, दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है और शिवार्चन तो है ही। अर्चन किसी भी देवता का हो सकता है, पर अभिषेक सिर्फ भोलेनाथ का। अर्चन क्या है और अभिषेक क्या है? जहां दूध दही घी शहद शक्कर चढ़ा के स्नान किया जाए और जल की धार चले, वो है अभिषेक। और अर्चन क्या है? किसी भी देवता का आपको अर्चन करना है, 1000 से ज्यादा वस्तुएं ले लो, चाहे 1000 फूल हो, चाहे 1000 बेलपत्री, कछु न मिले तो 1000 आचमनी जल कोनो तीर्थ को शिव जी को करने, शिव जी की प्रतिमा रख लो। भगवान को करने तो भगवान रख लो, दुर्गा जी को करने मान के चलो 1000 फूल हैं और अपन भगवान कृष्ण को अर्चन कर रहे हैं। वैसे तो मंत्र होते ना भी हो तो 1000 फूल भगवान को चढ़ जाए। ओम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसा अगर 1000 बार तुमने तुलसी पत्र चढ़ा दिए तो वो कृष्णार्चन हो जाएगा। और जीवन में जो अर्चन करता है, किसी भी देवता का अर्चन करे, उसके जीवन में अड़चन नहीं आती, ये गारंटी है। जीवन में कभी ना कभी अर्चन जरूर करना। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है सौजनाबार धाम से परम श्रद्धेय पूज्य दद्दाजी महाराज का पावन पदार्पण इस व्यासपीठ पर हो रहा है। हमने कहा था संतों का दर्शन होगा, तो दद्दाजी तो पधार ही चुके हैं, अभी छोटे सरकार का भी पावन पदार्पण है। मैं यजमान परिवार से निवेदन करता हूं, हमारे आचार्यों से निवेदन करता हूं कि पूजन अर्चन संत भगवान का हो। आइए दंडवत। जय 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 जय।
जय जय। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, दंडवत है। सौजनाबार साहेबपुर से बड़ा सिद्ध क्षेत्र है और निरंतर जहाँ सीताराम नाम की ध्वनि का जब चलता रहता है, ऐसी पावन तपोस्थली से आप पधारे हैं। हमारा यजमान परिवार पूजन अर्चन वंदन हो रहा है संतों का। ऐसा घुमा दो। हाँ, ये ठाकुर परिवार के पुण्यों का उदय है। ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण। और संत तो चलता फिरता हुआ घर है भगवान का। संत क्या है? चलता फिरता हुआ मंदिर। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और ये भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सातम सम्मोहिमय जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते मुझसे ज्यादा भी प्रेम मेरे संतों से करो। क्यों? मैं कहूं मैं बड़ा, ध्यान से सुनना, मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी? शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा? कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों उठा? रावण कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा? और राम जी अगर खुद कहें कि मैं बड़ा तो संत के हृदय में क्यों रहा? तो सातम सम्मोहिमय जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। क्योंकि आदमी कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना बड़ो आदमी काहे न हुए, पर ओसे बड़ो को घर तो रहे है। हम तो कहते वो 55 फुट को हुए तो मकान तो 56 फुट को बन है। रहने वाले से मकान बड़ा होता है तो भगवान संतों के हृदय में रहते हैं। इसलिए संतों को कह दिया मोते अधिक संत कर लेखा। तो बात चल रही थी अर्चन की। आप अपने इष्ट का, तुम शिव को मानते हो तो शिवार्चन करना, हनुमान जी को मानते हो तो हनुमत अर्चन करना, कृष्ण को मानते हो तो कभी पूर्णिमा एकादशी को 1000 से ज्यादा तुलसी के पत्ते चढ़ा देना। क्योंकि जो जीवन में अपने इष्ट का अर्चन करता है उसका इष्ट उसके जीवन की अड़चन को समाप्त कर देता है, उसकी समस्याओं को मिटा देता है। मैं अभिषेक तो बहुत पहले से करता हूं, 14-15 साल हो गए, रोज का काम है। पर जब मैंने फतेहपुर में कथा की तो पूज्य सरकार ने, छोटे सरकार ने मुझे एक आदेश और दे दिया कि सोमवार के सोमवार अर्चन भी करो। तो अब 3-3.5 घंटे तो लग जाते हैं अभिषेक में, और फिर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं अर्चन में सोमवार के दिन। और उसका मुझे फल मिल रहा है, कृपा हो रही है। तो जीवन में एक ही बार कर लियो। हम तो हर सोमवार को करने लगे, पर आप लोग एक ही बार कर लियो। या श्रावण के महीने भर 30 अर्चन तो शंकर जी के करेंगे। कछु ने मिले तुम तो जल चढ़ाइयो अकेलो, बस चम्मच और धल लियो कटोरी, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1000 से ज्यादा आचमनी जल चढ़ जाए तो अर्चन हो जाए। सती ने अर्चन किया, शिव प्रसन्न हो गए, बोले हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो सती ने बात कही वो बेटियां सुन लेना। सती कह रही भोलेनाथ हम तुम्हें प्रेम करते हैं, पर अपने पिता के खिलाफ जाके तुमसे विवाह नहीं करेंगे। अगर तुम्हें मेरा हाथ चाहिए तो तुम्हें मेरे पिताजी से हाथ मांगना पड़ेगा। और आजकल कहते हैं मियां बीवी राजी तो का करे काजी।
कछु तो रोडों पे फिर रहे कई जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते ने हुन्ने ये मैंने परियो के जब प्यार किया तो डरना क्या, जमानत ने हुज्जे। सती और शिव का विवाह हुआ, उस कथा में हम ज्यादा प्रवेश नहीं कर रहे हैं। कल हम शंकर जी के विवाह को विस्तार से सुने हैं। सती आई, शंकर जी से बोली कि घर बनवाओ, तुम तो घर बनवाओ। शंकर जी बोले तन्नक्सी जिंदगी है देवी। शंकर जी के सामने 1000 ब्रह्मा बदल जात, वो कह रहे तन्नक्सी जिंदगी है, और ते कल को ठिकानो नहीं आ रे, और अपन को जने काका सोचे बैठे नहीं, एक हिचकी में मर जाओ। टके के टके धरे रहो, फिर तो चर्चा हो, कोई कहा के लगे अब्बा यार अब्बा ही ठाणे थे पान के टपरा पे, अब अब्बा ही को तो कछु जंग लेके आओ तो मौत के 1 महीना पहले से पोस्टर लगे हैं कि वे मर रहे हैं। मौत अभी आती है एक क्षण में। सती नहीं मानी, मकान बनवाओ। और हमने शायद कही थी कि एक नाव खतरनाक है दत्त मोरों को, औरत और भर आवे, फिर को की नहीं माना, फिर तो गरे खो 2 औरत। सती बोली मकान बनवाओ, शिवजी बोले कि सुनो देवी। सती बोले हम कुछ नहीं जाने, तो शंकर जी ने इंजीनियर बुलवाए। देवताओं के इंजीनियर का नाम है विश्वकर्मा, और राक्षसों के इंजीनियर का नाम है मैदानव। देवताओं के जितने मकान बनते हैं वो श्री विश्वकर्मा देव बनाते हैं, और राक्षसों के जितने मकान बनते हैं वो मैदानव बनाता है। शंकर जी ने बुलाओ, बोले विश्वकर्मा जी अच्छो बंगला तो बना दे यार। विश्वकर्मा जी ने अच्छो बंगला बनाओ VIP, और ऐसो नहीं जहां पानी निकलने तो नाली में वे सोने की नाली बनी थी, पूरा मकान बन गाओ। विश्वकर्मा जी आए, बोले प्रभु देख ले। भगवान बोले जे खो रहने वो खो दिखा दे, ने हमें रहने आए, तुम तो माता जी से पूछ ले, बे फाइनल कर दे में तो फाइनल। अब बात भी बिल्कुल सही है। इंजीनियर को बाप मूड पटक ले वे घर बारो, जो न कहूँ घर बारी ने कह देवे कि जो सही है तो वो सब फेल कहाओ। कहूँ घर बारी कह देवे कि जा खिड़की तन्नक ने अच्छी है तो घर बारे के बाप फुटरवाने पर बाऊ घर में। माता जी ने देखो और देख के बोली कि ठीक है, अब एक को गृह प्रवेश और करा दे। शंकर जी बोले ठीक है। वो समय सबसे बड़ो विद्वान अगर कोई हतो तो रावण। शंकर जी ने रावण से कही देखो मुहूर्त। रावण ने पंचांग देखा, मुहूर्त निकाला, अग्रही प्रवेश होने लगा। जब पूरी पूजा हो गई, शिव जी बैठे ही थे पूजा में, बोले रावण दान मांगो। रावण बोलो कि हमारे लाने जय बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम शंकर जी के गुरु जी बने। शंकर जी बोले मनो हमें तो कछु मिले है ही नहीं, अगर हम ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे तो ऐसे तुम मांग ले। रावण बोलो कि मांग लाए। शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो मांग लाए। शंकर जी बोले यार तुम इतने काहे शर्मा रहे। रावण बोलो जो मांग है मिले। शिव जी बोले मांग ले। रावण बैठो बैठो बोलो कि जो घर ही दे दे। शंकर जी बोले दाओ। सती ने कही हो गई पूजा। किराने वाले के और 20-25 हजार को कर्ज ठोक गो। हम आओ घर बाओ है ही तो दे दो उन्हें तो घर। शंकर जी बोले रावण जा तो होगा दान दक्षिणा, अब दान और मांगो। रावण बोलो दान। शंकर जी बोले हाँ रावण तुम विद्वान हो, दान में और दक्षिणा में अंतर है। दान दक्षिणा एक चीज नहीं है, ध्यान से सुन लियो बात। हम किसी बेटी के विवाह में राशि दें, किसी मंदिर की राशि दें, किसी यज्ञ की राशि दें,
तो उसमें 11, 21, 51, 101, 501 एक बढ़ता ही जात ऊपर जो कया है। सीधो 10 को काहे नहीं दो, सीधे 20 काहे नहीं दाए। देखो तुम्हारे घर में पंडित जी आए, कथा करी, तुमने 101 रुपया दाए, 100 रुपया आए दक्षिणा, दक्षिणा माने मेहनताना, और 1 रुपया जो ऊपर रखो वो आए दान। दान और दक्षिणा में अंतर है। विद्वान बैठे हैं, राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में स्वप्न में विश्वामित्र को राज दे दिया। विश्वामित्र सवेरे आ गए, चाबी ले ली, बोले राजा जा तो हो गई दक्षिणा, अब दान और दो, ना दक्षिणा भी फेल। तो हरिश्चंद्र को बनारस में जाकर बिकने पड़ो तो दान के पीछे। तो दान और दक्षिणा में बहुत अंतर है। रावण ने मन में सोची रही आज को जन कौन को मुंह देखो मैंने उठ के घर में लगाओ, वो जे कह रहे और मांगो। रावण बोलो मांग लाए, शंकर जी बोले मांग ले, रावण बोलो मांग लाए। वाल्मीकि रामायण में श्लोक लिखो है, विद्वान ध्यान से सुन लियो, शिव पुराण को तो नहीं जो श्लोक पर, हाँ वाल्मीकि रामायण में है। मामहं रावणं वाक्यम द्वैबरम देहि मे प्रभु, बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम पार्वती मम। रावण का कह रहा है, भोलेनाथ मांग लाए, शंकर जी बोले मांग ले, रावण बोलो के घर तो दे ही दो, घर वारी और दे दे तुम्हारी। शंकर जी बोले दाई, आओ बताओ ये सोचे जमान हो सका, घर भी दे दो घर वारी भी दे दई। यही से दुनिया में दानी तो बहुत भाई, एक से एक दानी भाई, पर जो डिग्री शंकर जी के लगा है बको के नन्या, और हुए तो चैलेंज है, बताओ कहां लिखो। शंकर जी दानी नोई का कहते हैं शंकर जी को, आशुतोष तुम अवगण दानी, अवगण दानी देवता हैं। रावण ने सती से कही चलो, अब सती तो बिल्कुल लाल के घर गो और घर बारों तक चलो गो, चली जा रही थी, बीच में मिल गए विष्णु भगवान ग्वारिया बन के। बोले काय रावण भारी खुश दिखा रहा है, अरे कह लगो रे घर में लगाओ, और घर बारी में लगाई। और बोले तुम सो ही फंस गए हो शंकर के चक्कर में। बोले काय, बोले हो के संग एक नाव और जुड़ो है, आगे लिखो है भोला, बिल्कुल भोला है, पर एक शब्द और है पीछे का भाला। बोले तुम उनको जानत नहीं, माता जी लगी थी काम में, पूजा को होगा टेम सोने नौकरानी को बैठा लो, जो नौकरानी के दे दी तुम्हें, माता जी तो घर ही बैठी। हर रावण ने कहीं नौकरानी दे दी, साचा भोला है, उतना ही छोड़ दो सती को। सती ने श्राप दे दिया, रावण मैंने इतने प्रेम से मकान बनवाया, तूने एक दिन नहीं रहने दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, इस मकान में आकर आग में खुद लगाऊंगी। वो मकान आए लंका, शंकर जी ने बनवाई थी, सती के लाने ने दान में मांग ली थी। अच्छा लंका जलाई कौन है, कौन ने जलाई? हनुमान जी ने। वो घुचौपाई आऊ थे बार, प्रमाण है तमोय बारों के लगा, उठाओ हाथ। अगर हनुमान जी ने लंका जलाई है तो हाथ उठाओ, प्रमाण दो। हम प्रमाण दे हैं कि हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, इसका प्रमाण हम देंगे। हनुमान जी का ही नहीं कहूं, जैसे अपन गार्डन में खड़े हो जा सटक लेके, एक जगह हो गए खड़े, ये गमला में पानी, ये गमला में पानी, अपन एक ही जगह ठाड़े। ऐसे ही हनुमान जी तो एक घर पे भर बैठ गए थे, और सटक में लगी थी आगी माने पूंछ में, सुए के घर पे पूंछ पटक दी, यो के घर पे पूंछ पटक दी, तो एक ही जगह बैठे रहे। चौपाई पढ़ लियो, काले खो है, क्योंकि मेरा विषय अभी रामायण नहीं है, हमें शिव पुराण को बुलाओ है।
हमारा उद्देश्य है तुम जौन ग्रंथ को बोले हम कथा भाई सुने तुम्हें। रामायण को बुला हो तो हम तुम्हें ये चौपाई पे नो देना सुनाते रहते हैं विदेश। क्या लिखा है? हनुमान जी गए हैं क्या के बाजहि ढोल देह सब तारी और नगर फिरी पुनि पूछ। क्या लिखो है? नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। और हनुमान जी गए होते तो लिखो हो तो के बाजहि ढोल देह सब तारी और नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर हनुमान जी गई नहीं है। पूछ फिरी और पूछ को आए। हनुमान जी को आए दोहा बलि पढ़ लियो रुद्र देह तजने है बस हरते भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बन के आए। अब चर्चा बढ़ जैसे मां जा नहीं गए। जब शंकर जी चलन लगे पार्वती बोली कहाँ जा रहे? बोले राम जी वो ताले रहे सुसेवा में जा रहे। पार्वती बोली हमें लो वहां चलो। शंकर जी बोले कि तुम कहाँ माई पूछ बनी फिर। अच्छा जी उन्होंने कह दी कम आजकल के आदमी तो और खतरनाक कहने लगे रे। अंदाज कर अच्छे जो तक जा रहे हो रहा है जो न पहुंची घरवारी कहाँ जा रहा है? मारवे जा रहा है तुम्हें चलने हो जा तक जा। तुम हमसे कैसे हम बोला ये से तो पर हम बोला तो नहीं है। तुम्हारे लगा तुझे हमें सब बातें कैसे पता नहीं। हम पर बीतते यहाँ है सो हम मंच पर अगड़ दिए थे। कछु तो हम हमारे घर की सुना दे स्वाद में वो जान लगा तो महाराज को भारी अनुभव है री। नहीं हमारे घर की नोई दद्दा लाइव चल रहा हो घरे भी चल रहा हो जो चैनल भाव बन जे। हमारे घर की नोई जे बात है ना तुम उन्हें जान रहे हो। अरे सब सामान्य दद्दा नहीं तई के रहे जे 22 तारीख का है कई को घरे जाने। तो हनुमान जी की पूछ बन करके भगवती दुर्गा आई हैं ऐसे कई प्रमाण हैं। और सती पार्वती एक ही हैं उन्होंने जाकर के आग लगा दी। अब सती और शंकर रह रहे। एक दिन आज शंकर जी कथा सुनावे लो आ गए सती को। अब जब भी ध्यान से सुनियो बात। नारी में माताओं में 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक पिता के और एक पति के। ये घर में 20-22 साल पली बड़ी है वो घर के संस्कार न रहे कछु। और फिर आ गई पति के। तो सती आए दक्ष की बिटिया। तो दक्ष माने होते होशियार। दक्ष को मतलब होते होशियार। और होशियार आदमी 24 घंटा गलती देखा थे वो अच्छा ही नहीं देखे कब। और शंकर की पत्नी सो शिव के संस्कार उदय भय सो कथा सुनवे चली गई। पर जैसे ही उते पहुंची रामायण में लिखो है एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। अगस्त जी ने देखो कि शंकर जी आ रहे उतर के पांव पर भी दौड़ पड़े। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक। इतना बड़ा कथावाचक और इतनो सरल। नियम तो ये सो है कि जो सुनवे आए वो 5वें बारे के पांव पड़े। इते होगा उल्टो 5वें बारो सुनवे बारे के पर लाओ। शंकर जी ने कही धन्य है यार मान गए कि तुम्हारे भीतर भक्ति आ गई है। जब तो इतनी सरलता आ गई। उस सती ने सोची कि जो का कथा कर रहे पियला से पांव पर रहे। सती को दिमाग ठनक गया। 2 जने सामने बैठ गए। अगस्त जी ने आंखें बंद करी स्तुति करवे। अब अगस्त जी स्तुतियां कर रहे। शंकर जी ने सोची यार जल्दी जल्दी में आ गए। वो चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है। यह सो नियम है कि कथा सुनो तो कछु दक्षिणा दो चाहिए।
अब शंकर जी बोले हम कुछ नहीं ले आए यार, का करें। अब शंकर जी ने सोची कि फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चेन चढ़ाए दे रहे। तो शंकर जी ने एक चेन उतारी और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी, चेन हो गई बिल्कुल सीधी। अब शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक रहे थे कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, अकुम 2-3 दिन घरे रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। अब कहूँ एक चैन मंच के नीचे हो सरक आई तो जोन घरे बिल्कुल नहीं निक पाए वे रेलिंग बमक जाओ। हाँ जो के थे भारी घुटना पर आ रही री बहू, अरे कहूँ तन्नक एक दिखा पड़े तो पता नहीं पर तुमने जी डुकर में कबे कूद गई। शंकर जी की चैन बड़ी खतरनाक है, जे के घर में आ जाए वो बेचैन हो जाए। और तोला 2 तोला की रेत नहीं, 2-5 किलो को ब्लैक गोल्ड काला सोना। अगस्त जी की व्यास गद्दी पर उन्हें चढ़ा दी चैन। अगस्त जी तो आंखें मूचे और जैसे ही आंखें खोली सो बिल्कुल करिया धरो, कानों के ते हो पसीना बेन लगो महाराज की। अब बताओ जैसे हम शुरू में आता आंखें मूच ले तो सांप धर देवे को, हम खोल हैं तो हमें तो आज हटे। अगस्त जी बोले भोलेनाथ जो क्या है। शंकर जी बोले दक्षिणा। अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं है और दक्षिणा। शंकर जी बोले ऐसे चढ़ा दी के बाद में कहूँ हमें नेरा ही खबर। अब जल्दी जल्दी में हम चले गए तो हमें दोष लगो, सो हमने सोची दक्षिणा पेल चढ़ा दी। फिर जब जाने जैसे चले जाए तो अगस्त जी बोले कि जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो कथा बाद में हुज्जे पहले प्रसाद बट जान दे। शंकर जी बोले देव। सो बगल में धरे थे घोटा, सो फसाई चैन ऐसी दूर ऐसे और मई को फन्ना दई। बोले काय? बोले जब भागवत की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जात। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी सोच रहे अपन ये कथा रुक नहीं रहे, नहीं एक एक चौपाई पे बहुत भाव लग सका, अपन तो मेन पे चल गए। शंकर जी सोच रहे कि हमें राम जी के दर्शन हो जाए, ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीने अवतारा, हृदय विचारत जात सबके विधि दर्शन होए। अस कही चले मनोज नसावन, अस कही चले मनोज नसावन। शंकर जी को राम जी मिले, शंकर जी ने प्रणाम करो। सती बोली कौन को प्रणाम करो? बोले जो की कथा सुनने गए थे। अब उन्हें जब सुनी नहीं है, सती को 8 शंखाएं भाई भगवान पे। क्यों? जोड़ लियो रामायण में, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होए नर जाहि न जानत वेद। 8 शंखाएं काय भाई? क्योंकि राम जी में 8 ही गुण हैं। बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते कर्म करहु विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। और रावण कह रहो कि नारी में 8 ही अवगुण है। अवगुण 8 सदावर रही, नारी स्वभाव सत्य कवि कही, साहस अनरत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। 8 अवगुण रहे थे माताओं में, 8 रहे में चाहे नहीं पर 4 तो पक्का रहे हैं। आठ न हुए तो 4 तो रहता ही है। अच्छा बता जो तुम में नहीं हो जी 4 चीजें,
सबसे पहले लड़ना, लड़े तो वही, लड़ने के बाद रोना, चाहे लड़के दो आंसू का ढार है मन भी रो है। लड़ना, लड़ने के बाद रोना और रोने के बाद सोना, पलका पे जरूर से चाहे 2 मिनट को सो है उते, जैसा तो कछु बूटी ने धरी हो के सूंघ लाओ फिर तक जाल। अच्छा एक और देखियो, 2 आदमों में लड़ाई भाई, घर बारी भगत है भीतर को और आदमी जूता पैर के भगत है बाहर को। लड़के कब घर बारो भीतर नहीं गाओ। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठी सो धमकी दे, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना, है ना। सती को शंका हो गई, जाके सीता का रूप बनाया, शिव जी ने त्याग कर दिया, कथा आप लोग सब जानते हैं। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं बुलाया। सती गई और जब शिव का अपमान देखा तो जाकर के शरीर का त्याग यज्ञ में कर दिया। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की। यहां माता सती ने शरीर का त्याग किया और राजा हिमांचल और माता मैना के यहां भगवती प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। आज माता प्रकट हो गई। अब हिमांचल के यहां उत्सव मनाया जा रहा है। कल भगवान शिव के विवाह की कथा है, तो जल्दी जल्दी में तय भाई है, तो जजमान कार्ड छपवा नहीं पाए, सो हमसे कह रही थी कि सब खोने हो तो दे दियो कल को। तो कल यजमान परिवार की तरफ से आप सबको बराते आऊने, कछु शंकर जी की बराते या बन जज्जो, कछु गोरा जी की सखिए। कल अकेले नहीं आऊने, पूरे परिवार के चुला चुलने हो तो कहा चूल से नहीं हो तो, अब पूरे दमोई खोने हो तो कहा कल को तुम आइयो, अगल बगल बारों लो वाले आइयो। अकेले कल को उन्हें अज्जो जे को अकेलो आए शंकर जी सो एक चुड़े लनू के संगे आए और उन्हीं के संगे जाए, इसे एक ने एक को पकड़ लिया अज्जो। अब तुम्हारे अकेले आओ तो खब्बी सा चिपके, कैसे कल अगल बगल बारे खुलवा के आऊने। अपन शंकर जी के रिश्तेदार, अपन गोरा मैया के रिश्तेदार, तो अपन अगल बगल बारों में बारात चले हैं कि चलो कल आऊने हैं। तो कल सब अधिक से अधिक संख्या में अपने परिचितों को, अपने मिलवे जुलवे वालों को, नाते रिश्तेदारों को, पूरा पड़ोस में सबको बताऊंने कि कल की कथा को विशेष महत्व है। कल महामंगल है दमोह में, मंगल तो पूरी दुनिया में है। कल की कथा ऐसे सुनियो, जो शिव विवाह की कथा शिव महापुराण में सुनता है उसके परिवारों में प्रेम बढ़ता है, क्योंकि कल पूरे परिवार की चर्चा होने है। तो कल सब खुआऊने, जजमान की तरफ से भी और पंडित जी की तरफ से भी। अजय को नहीं आए भगवान, तो 20-20 भूतों के घरे रहने लगे। कल सब खुआऊने हैं, और हमारे यजमान जी जो हैं माता जी, शिव महापुराण में विवाह के दिन 12 दान करना चाहिए। हम ज्यादा उलझात नहीं है, तुम तो एक मुट्ठी गेहूं लाए हैं। कल जो गेहूं दान करता है उसको 12 दान का फल मिल जाता है। तो ज्यादा नहीं, तुम तो इतने मुट्ठी में जितने बन जाएं और ले आन के व्यास गद्दी के तरह रख दियो, सो विवाह के 12 दान पूर्ण हो गए। ठीक, एक बधाई गीत हो जाए, नहीं माता को जन्म भाव है तो एक बधाई गीत तनु तना न चले माता भाई है सो है। अब रे मुई तो बात नहीं है, तुम्हारे याद है तो सुना दे फिर। आज तो हमें भी मनुष्य दत्ता हरे फेरी को पैसा ले रहा है, सो लेती और 2-2 घंटा तने उन्होंने भी तो लगे कि हाउ हाउ बजाओ। हो झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। हमारे शास्त्री जी यजमान को बुला के तुलसी मैया का पूजन करा दें, ये भी भगवती दुर्गा है। जन्म के समय पूजन हो जाए तुलसी का, वैसे ही कार्तिक का महीना भी निकला है, तो हमारे यजमान परिवार
झूला झूलन आए हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूला झूलन आए हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। कल की बारात चलावो न भूलियो, जो ध्यान रखियो कल सबको आना है और अगल बगल आस पड़ोस सबको बताइयो कि चलो, कल का आनंद विलक्षण आनंद होगा दमोह का। हरि बोल। बोलो जगदम्बे मैया की। पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली। राधे। पहलो झूला हो काशी भोलानाथ। काशी भोलानाथ। काशी भोलानाथ। हरि बोल। मैहर में बैठी माता शारदा। काशी भोलानाथ काशी भोलानाथ मैहर में बैठी मैया शारदा। काशी भोलानाथ मैहर में बैठी माता शारदा। काशी भोलानाथ मैहर में बैठी मैया शारदा। अरे मैया की मड़िया है कितनी दूर, पूजा कर वे जाने। आहारे पूजा कर वे जाने।